हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं ही बहुत अच्छा हूं और ऊर्जा से भरा हुआ हूं पूरी तरह से। क्योंकि आज छठ पूजा का आखिरी दिन, मतलब इस छठ जो आपका कार्तिक महीने में जो होता है, तो इस महीने का मतलब ये छठ का जो आपका सेकंड डे मतलब लास्ट डे, जहाँ पे बहुत खुशी पूर्वक सवेरे के दिन सुबह के दिन अर्घ दिया जाता है। और आज बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ पूजा। उम्मीद है कि आप सब भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, है ना? तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं, आज सवेरे मतलब उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है ना? तो चलिए इसी ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला वर्ड ये रहा, अबेट। अबेट मतलब क्या होता है? कम करना। अब आप कहेंगे सर ये इमेज कैसे विजुअलाइज करें, कम इसमें क्या हो रहा है? आप देखिए यहां पे बादल बहुत भयानक है, धीरे धीरे यहां पे क्या है, बादल छटते जा रहे हैं। मतलब बादल क्या हो रहा है? अबेट हो रहा है। या मौसम जो खराब था वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, अबेट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्हें वर्ब कहा जाता है। टू बिकम लेस स्ट्रांग मतलब उसकी तीव्रता कम हो जाना, या टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग, किसी चीज को लेस स्ट्रांग बनाना, या कोई चीज हो जाना या किसी चीज को बनाना लेस स्ट्रांग। प्रकोप या प्रभाव का कम हो जाना या कम करना, मतलब उसको धीमा होना, उसे कहते हैं क्या? किसी चीज को अबेट करना। सब साइड इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी चीज का कम होना। डिमिनिश, ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब किसी चीज को घटाना, है ना? कोई चीज घट रही है। श्रिंक मतलब क्या होता है? किसी चीज का सिकुड़ना। सिकुड़ना किस सेंस में हुआ? कोई चीज कम हो रही है ना। मान लीजिए कोई पेपर इतना बड़ा था, ऐसा कुछ, वो सिकुड़ करके इतना हो गया, तो कम तो हो गया ना, श्रिंक तो हुआ ना। तो उस सेंस में इसका आंसर श्रिंक होगा। डिक्लाइन करना, कोई चीज घट रही है, जी हां बिल्कुल। अगर मैं कहूं, वो आप इमेज देख रहे थे ना, उसमें क्या हो रहा था? बादल घट रहे थे, हट रहे थे, जिसे आप कहते हो। एब होना इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब क्या? किसी चीज का उतर जाना, मतलब कोई चीज कम हो रहा है। जो खराब मौसम था, जो चढ़ रहा था, वो अब उतर गया है। ठीक है। ऑपोजिट की बात की जाए तो एस्केलेट मतलब किसी चीज का बढ़ना, यहां घट रहा है, यहां बढ़ रहा है। कोई चीज ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, यहां पे वो चीज पीछे हट रही है, वो चीज आगे बढ़ रही है ना? एनलार्ज मतलब होता है कोई चीज बड़ा होता जा रहा है, यहां वो चीज क्या हो रही? छोटी होती जा रही है, उतरती जा रही है, वो चीज यहां बढ़ती जा रही है। एक्सपांड, कोई चीज फैलती जा रही है, पहले इतना था, अब इतना देखिए ऐसा हो गया, फैल करके बड़ा हो गया। उसका उल्टा श्रिंक हो रहा था। कोई चीज सोर करना मतलब ऊंची उड़ान भरना, बड़ी तरीके से ऊपर, मतलब उठता जा रहा है, सोर करता जा रहा है ना? वी विल हैव टू वेट फॉर द स्टॉर्म टू अबेट, हमें तूफान को थमने का इंतजार करना होगा। जिसको ये नहीं पता मैं बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे इसको ऐसा लिखा जाता है वी विल, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसा लिखा जाता है वी एल, ऐसा। जैसे कि आपने देखा होगा डू नॉट, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके आप क्या लिखते हो? डोंट, है ना? तो उसी प्रकार होता है, जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए, डोंट। आगे बढ़ते हैं। अबॉर्ट, अबॉर्ट का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस इस प्रकार करेंगे, कोई चीज को आप रद्द कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है? मिशन को अबॉर्ट कर रहा है, इसको दबाएगा, प्रोसेस यहां तक कंप्लीट हो गया 95%, लेकिन आपने जैसे इसको प्रेस किया, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, उसको दबा दिया, वो चीज खत्म हो गई, मतलब मिशन आपने अबॉर्ट कर दिया। अबॉर्ट कर दिया मतलब उसको रद्द कर दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब कहलाते हैं। टू एंड समथिंग बिफोर इट इज कंप्लीट, किसी चीज के संपूर्ण या कंप्लीट होने से पहले आप उसे खत्म कर दें। ठीक है? किसी कार्य को पूरा होने से पहले समाप्त कर देना। रेस्टिंड करना इंपॉर्टेंट वर्ब, किसी चीज को आपने रद्द कर दिया, है ना? किसी चीज को आपने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। एबंडन मतलब किसी चीज का परित्याग कर देना। किस सेंस में हुआ? आप किसी चीज को खत्म कर रहे हैं, मतलब एंड कर दे रहे हैं, उस सेंस में आपने एबंडन कर दिया, परित्याग कर दिया। रिवोक मतलब रद्द कर दिया आपने, इंपॉर्टेंट वर्ड है। टर्मिनेट अच्छा वर्ड है, किसी चीज को बर्खास्त कर दिया, जो जिस पद पे था वहां से हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है? यहां पे आप समाप्त कर रहे हैं, मतलब एंड कर दिया, उसकी जो पद था उसको आपने एंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। सस्पेंड करना, जिस पद पे वो विराजमान थे वहां से आपने उसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, एंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया। एंगेज, सारे के सारे पॉजिटिव साउंडिंग वर्ड हो जाएंगे। एंगेज मतलब किसी काम में लगा हुआ है, अभी भी आपने खत्म नहीं किया है। बिगिन, कोई चीज शुरुआत कर रहे हैं, यहां समाप्त कर रहे हैं, इसलिए ऑपोजिट हुआ। कोई चीज इनिशिएट कर रहे हैं, बिगिन के सेंस में ही गया, आप आरंभ कर रहे हैं किसी चीज का, यहां पे उसका समापन कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं उसे। अंडरटेक मतलब होता है कोई चीज जिम्मा लेना। अगर मैंने आपको कोई जिम्मेदारी दी तो आपने उसे अंडरटेक किया, मतलब कोई चीज शुरुआत की, अंडरटेक किया। यहां पे आपने खत्म किया, यहां पे आपने अंडरटेक किया।
प्रॉमिस मतलब किसी चीज की प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा मतलब आप, अगर मैंने आपको कहा कि आप ये काम करोगे, है ना, आपने कहा हाँ प्रॉमिस सर मैं कर दूंगा, तो आपने उसे अपने प्रॉमिस किया, मतलब क्या किया, अंडरटेक किया उस चीज को कि हाँ मैं वो चीज करूंगा, खत्म नहीं किया उसे। अगर मैंने प्रॉमिस दिया किस चीज को, आपने कोई चीज प्रॉमिस की है तो आपने वो करने के सेंस में किया है, उसको एंड करने के सेंस में नहीं किया। इस सेंस में क्या गया, वो आपका नेगेटिव गया, ठीक है। शी गेव द ऑर्डर टू अबॉर्ट द मिशन, उसने मिशन को रद्द करने का आदेश पारित किया या आदेश दिया, उसे कहा आपने क्या करना, अबॉर्ट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एब्रीविएट मतलब, अब्रीविएट प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, छोटा करना किसी चीज को, अब्रीविएट, ठीक है। आप देखिए इतने बड़े लिखे हुए कुछ पोर्शन को काट के क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अब्रीविएट कर रहा है, मतलब छोटा कर रहा है, काट छांट कर रहा है, छोटा कर रहा है। ये वर्ड आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मुझे बताइएगा कौन सा, फर्स्ट डे, मुझे याद है पहले दिन क्लास था जो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट डे। अब्रीविएट करना पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब होते हैं। टू मेक समथिंग शॉर्टर, किसी चीज को शॉर्ट करना, स्पेशली खास तौर पर कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज या वाक्य का अंश हो सकता है, उसे आप कहते हो क्या, छोटा करना, अब्रीविएट करना। किसी शब्द या पदबंध को संक्षिप्त करना, समराइज करना या छोटा करना, उसे आपने क्या कहा, अब्रीविएट करना। ट्रंकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, किसी चीज की काट छाट करना। एब्रिज, हां इसी वर्ड को बोल रहा था मैं, कोई चीज संक्षेप में कर रहे हैं, जो चीज अननेसेसरी है उसको हटा रहे हैं, उसे आपने कहा क्या, अब एब्रिज करना। कर्टेल मतलब काटना। रिड्यूस मतलब कम करना, बेसिकली कम ही किया जा रहा, उस पेपर की लेंथ को आपने देखा था, काट के कम कर दिया गया। और ट्रिम करना मतलब काट छांट करना, किसी चीज को आप काट के हटा रहे हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग कोई चीज लंबा करना। एलोंगेट किसी चीज को खींचना, बढ़ाना, क्लियर। लेन देन मतलब होता है किसी चीज को लंबा करना, यहां पे आप शॉर्ट कर रहे हैं, लेन देन मतलब वहां लंबा कर रहे हैं। और ऑगमेंट, ये वर्ड पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑगमेंट मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, तो बेसिकली आप उसको बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रो भी हो जाएगा। और एक्सटेंड करना मतलब किसी चीज को खींचना, लंबा खींचना, आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। आई डिसाइडेड टू एब्रीविएट माई स्टे इन कैम्ब्रिज, मतलब मैंने कैम्ब्रिज में अपने प्रवास को संक्षिप्त करने का निर्णय लिया, मतलब कैम्ब्रिज में कहीं रुके होंगे महाशय जी और वहां उसको क्या करना चाहे, शॉर्ट करना चाहे, कम करना चाहे, मतलब अब वो और एनी लॉन्गर ही कैन नॉट वेट और ही कैन नॉट स्टे। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड प्रोनाउंस करेंगे, ये वर्ड आप यूज भी करते होंगे डे टू डे लाइफ में, और स्पोकन में तो यूज किया ही जाता है। कोई चीज बहुत ही बेढंगा, आप देखिए व्यक्ति है, महाशय जी बैठे हैं और कितना ही अजीब सा पूरा घर फैला हुआ है, यहां कॉफी पड़ी है, यहां पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, देखिए बेचारा डॉग भी उदास है, तो क्या एकदम ऑकवर्ड सा माहौल हो गया, एकदम बेढंगा, कोई चीज सिस्टमैटिक नहीं है। देख रहे हैं कितना परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होते हैं, कोई चीज ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल, निपटने में मुश्किल या कठिन, बेसिकली वर्ब नहीं होना चाहिए, हटाइए वर्ब नहीं है ये, लिखा गया बट ये वर्ब नहीं होता, ये एडजेक्टिव है। कोई चीज ऑकवर्ड होना पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा। कष्टकर, निपटने में मुश्किल, कोई चीज निपटने में मुश्किल, कठिन या कष्टकर होती है, ठीक है, उसे आप कहते हैं क्या, ऑकवर्ड है। आप कहते हो ना भाई ये बहुत ऑकवर्ड सा है, वियर्ड सा है, अजीब सा है मेरे लिए, तो अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक, जो सुविधा आपके अनुकूल ना हो। अनईजी, बिल्कुल बेचैन सा कर दे आपको, ऑकवर्ड सा कर दे आपको। क्लमजी, बहुत ही भद्दा, आप देख पा रहे थे वो इमेज कैसा था, बिल्कुल भद्दे तरीके से क्लमजी था। और अनग्रेसफुल, बहुत ही भद्दा, जो पसंद ना आपको, ग्रेसियस ना हो। और गौशेफ, बहुत ही फूहड़, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही फूहड़, बहुत ही बेकार तरीके से रहने वाला, बोलने वाला, उसे आप कहते हैं गौश, ठीक है। बात की जाए इसकी, सारे के सारे आपके पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे। अर्बेन मतलब बहुत ही शिष्ट व्यक्ति है, बहुत ही आग्रह में रहने वाला, बहुत ही नियम में रहने वाला, उसे अर्बेन कहा जाता है। कंपोस्ट, बहुत ही शांत है, यहां पे चीज अस्त व्यस्त है, एंजाइटी में है, परेशान है, और यहां पे क्या है, शांत है। काम है, सीरीन है, इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्थिर है, बिल्कुल शांत, जैसे कि जल, शांत जल कैसे होता है, बिल्कुल सीरीन होता है। और प्लेसिड मतलब बहुत ही शांत या पैसिफाई भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आई फेल्ट ऑकवर्ड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, मुझे पूरी कक्षा के सामने खड़े होने पर बहुत ही अजीब लगा, बहुत ही वियर्ड लगा, बहुत ही ऑकवर्ड लगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड बैफल, तो यहां से आपका स्टार्ट हो गया लेटर बी, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड थे
सारे मैं नहीं कहूंगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट वर्ड जो ए लेटर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। बैफल, बैफल का मतलब क्या होता है? असमंजस में डालना, किसी को कंफ्यूज करना। आप देखिए ये बंदा कैसा है, ही इज बैफल्ड, समझ में नहीं आ रहा कौन कैसा मेज है, कहां से कोई गोली डाली जाए तो कहां से निकलेगा, कैसे कैसे अरेंज है, ये समझ ही नहीं पा रहा चीजों को, मतलब ही इज बैफल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, आप ऐसा कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिल्कुल वर्ब होते हैं ये। टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, या कोई ऐसी चीज जिसको आप कॉम्प्रीहेंड ना कर पाओ, समझ ना पाओ आप। टू कंफ्यूज समबडी वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देना, उलझन में डाल देना कि भाई वो क्या चीज है वो समझ में नहीं आ रही उसके, उसे आपने कहा कंफ्यूज करना, बैफल करना। परप्लेक्स करना, बिल्कुल उलझा दिया आपने। बीफर्डल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब किसी को मतवाला, मतवाला बिल्कुल दिमाग घूम गया आपका, उसे कहते हैं। जैसे ये देख रहे हो ना आप, ये एकदम मतवाला सा हो गया, एकदम दिमाग घूम गया, समझ में नहीं आ रहा क्या बना दिया, कैसा किस तरह से ये काम कर रहा है। कंफ्यूज करना, ये तो वर्ड आप जानते ही होंगे, बिल्कुल डायरेक्टली किसी को भ्रमित कर दिया आपने। बिविल्डर इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कोई चीज उलझन में आपने किसी को डाल दी, बिविल्डर कर दिया, उलझन में उलझ गए आप। कंफाउंड अच्छा वर्ड है, मतलब किसी को आपने उलझा दिया, किसी को आपने उलझन में डाल दिया, किसी को आपने कंफ्यूज कर दिया, मतलब कंफाउंड कर दिया। एक इसी के जैसे वर्ड होता है प्रोफाउंड, हालांकि ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर पता है तो आप जरा कमेंट कर दीजिएगा। प्रोफाउंड, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? सेटिस्फाई, किसी को संतुष्ट करना, है ना, एक तरह से पॉजिटिव वर्ड, साउंडिंग वर्ड। सेटिस्फाई किस तरह से? आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगा, ये मेरे अनुकूल है, उस सेंस में। अश्योर करना, आश्वस्त हैं आप कि हाँ जो चीज मेरे सामने रखी गई है वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए बैफल नहीं है, कंफ्यूज नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, आई एम एश्योर्ड ऑफ दैट। एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, किस सेंस में हुआ? यहां पे आप किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर आपने मुझसे पूछा कि सर मैं कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, मैंने आपको बैफल तरीके से किया, आपको बैफल कर दिया, आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन वही मैं आपको एनकरेज करूं कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं आपको रास्ता भी दिखा रहा हूं, क्लियरली बता भी रहा हूं, तो उस सेंस में आपका क्या हुआ? एनकरेज करना। किसी की सहायता करना, यहां पे आप किसी को उलझा रहे हैं, यहां किसी को मदद कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और एडवांस करना, मतलब किसी को प्रगति करना, कोई चीज आपको समझ में आ रही है तो आप उसमें धीरे धीरे एडवांस ही करते, प्रगति करते हैं। यहां समझ में नहीं आती तो कंफ्यूज रहते हैं, यहां समझ में आती है तो आप प्रगति करते हैं, ठीक है ना। वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चंस बैफल्ड मी कंप्लीटली, परीक्षा के एक प्रश्न ने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, बिल्कुल कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफाउंड कर दिया। क्लियर? तो ये थे आज के 5 वर्ड। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।